नमस्कार दोस्तों। वेल्थ विद श्रीधर के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्रीधर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा प्राइस एक्शन सीरीज का पहला टॉपिक है डाउ थियरी। तो आज के वीडियो में हम डाउ थियरी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम से समझने का कोशिश करेंगे कि डाउ थियरी कैसे काम करता है, डाउ थियरी के थंब रूल क्या है, उस थियरी का नाम डाउ थियरी क्यों है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अ, तो चार्ल्स डाउ ने 1920s के अराउंड ये थियरी का इन्वेंशन किया था जिसको डाउ थियरी कहा जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस में डाउ थियरी ही उसका बेस है। किसी भी चार्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले उसी चार्ट में जाके उसका डाउ थियरी का सिचुएशन क्या है वही देखना पड़ता है। तो आज हम उसके बारे में समझेंगे, कुछ लाइव एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर इसी के साथ हम हमारी इस वीडियो का समापन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है डाउ थियरी। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करेगा कि हफ्ते में 2-3 बार प्राइस एक्शन पे कुछ वीडियो बनाऊं कि जो आपके लिए नॉलेजेबल हो। और सबसे पहला मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं है, तो उस बात का खास ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डाउ थियरी, डाउ थियरी क्या है? तो चार्ल्स डाउ ने जो थियोरी इन्वेंट किया था उसको डाउ थियोरी कहा जाता है। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कि चार्ल्स डाउ का क्या मानना था कि एक सबसे पहला चीज़ है कि अगर कोई भी न्यूज़ है तो शेयर का प्राइस हो या किसी इंडाइसिस का प्राइस हो तो मार्केट उस सबको डिस्काउंट कर देती है। जैसे अभी हमने देखा कि यूएस ईरान वॉर खत्म हो गया है, तो खत्म होने के बाद मार्केट में बहुत अच्छा तेजी आना चाहिए, पर तेजी क्यों नहीं आई? क्योंकि मार्केट ने वो पहले ही डिस्काउंट कर लिया था। इनफैक्ट अगर आप क्रूड का चार्ट देखने जाओ तो आपको पता चलेगा कि डील होने से पहले ही क्रूड का प्राइस कूल डाउन हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मार्केट किसी भी चीज़ को बहुत पहले प्रिडिक्ट कर लेता है। और आज का जो प्राइस है वो फ्यूचर के कुछ इवेंट से डिस्काउंटेड होता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी, और थर्ड होता है माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है जो जो जनरली हम मंथली चार्ट पे देखते हैं। सेकेंडरी जो ट्रेंड होता है वो माइनर करेक्शन जैसा होता है। वो आगे हम जब कुछ डीप में वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सेकेंडरी वीडियो मतलब सेकेंडरी ट्रेंड को करेक्शन वाला ट्रेंड क्यों कहा जाता है। वो जनरली हम डेली और वीकली चार्ट पे देखते हैं। और सबसे छोटा ट्रेंड होता है कि जो हम इंट्राडे चार्ट पे 15 मिनट के, 1 घंटे के, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और वो सबसे छोटा ट्रेंड होता है। ठीक है। अब अब आता है सबसे बड़ा ट्रेंड की प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड में क्या होता है? अक्यूमुलेशन होता है। मतलब कि आप अगर चार्ट में देखने जाओ तो ट्रेंड एक बॉटम फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद पब्लिक का पार्टिसिपेशन आता है, एफआईआईज आते हैं, डीआईएस आते हैं, म्यूचुअल फंड वाले आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, सब आते हैं। और एंड में जाके इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है। और चौथा चीज ऐसा है कि हम अगर कोई भी ट्रेंड ले तो वो हमारे इंडाइसिस के साथ कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि मैंने रिलायंस में ट्रेड लिया कि रिलायंस ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे है, तो शायद प्रोबेबिलिटी है कि रिलायंस भी नीचे चला जाए। वो हम आगे इसके बारे में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर आता है,
वो मैं आपको दिखाएगा, जिससे आपको पता चले कि भाई मेरा जो स्टॉक है वो इंडाइसिस को आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म क्या कर रहा है। और चार्ल्स डाउ ने एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि कोई भी ट्रेंड कितना मजबूत है वो सिर्फ वॉल्यूम से ही पकड़ा जा सकता है। अगर उसमें वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो वो ट्रेंड अच्छा माना जाएगा। अगर कोई ब्रेकआउट आता है और उसमें अच्छा खासे वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन होगा, वरना वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज ऐसा है कि अगर कोई भी ट्रेंड रिवर्स होता है, सपोज कि रिवर्सल आता है, तो उससे पहले वो सिग्नल देता है और उसके बाद उस ट्रेंड का कंफर्मेशन आता है, तब तक वो उसका ट्रेंड इंटैक्ट है। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कौन सी साइड बैठे हो। अगर आप अपने ट्रेंड के साइड में बैठे हो तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है। ये होता है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। ये मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा समझ आए। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको अब वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अदानी एंटरप्राइज का वीकली चार्ट है। अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि पहले अगर बुलिश सिनेरियो होता है, अगर बुल केस होता है, तो उसमें एक जो फॉर्मेशन होता है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है। बियर केस में लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों केस हम समझने का कोशिश करेंगे कि डाउ थियरी कैसे काम करती है। चलिए, तो देखते हैं। ये देखिए, हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि इस वाला जोन है, इसे इस वाले जोन में अक्यूमुलेशन हो रहा है पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड कंफर्म नहीं हो सकता कि अदानी एंटरप्राइज क्या करेगा। पर यहाँ जब से उसने चलना शुरू किया, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक चला है ये ट्रेंड, तो उसके बाद इसने ये वाला पिक जो बनाया है उसको हाई कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये इसका पहला, ये इसका हाई बन गया। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो करेक्शन आया, इस वाले फेज में ऐसे जो छोटे छोटे चीजें आती है उसको करेक्शन कहा जाता है। इस वाले चार 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 में देखिए, एक ये वाला करेक्शन है, फिर एक ये छोटा सा करेक्शन है। ठीक है। ये सब माइनर ट्रेंड होते हैं। मेजर ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, वो हम आगे आगे क्या समझेंगे। पर ये जो माइनर ट्रेंड होते हैं वो इसमें ऐसे छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं। चलिए, तो ये हम बुल के सिनेरियो के बारे में चर्चा करने का कोशिश कर रहे हैं। ये हाई बन गया। ठीक है। उसके बाद ये बना इसका लो। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ऊपर गया, इसके बाद ये वाला हाई बना। ठीक है। तो ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर था, तो इसको हायर हाई कहा जाता है। और ये वाला लो इस वाले लो से भी ऊपर है, तो इसको लोअर हाई कहा जाता है। ऐसे ही जब तक हायर हाई और सॉरी, इसको लोअर हाई नहीं, हायर लो कहा जाता है। तो जब तक ऐसे हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन होता रहेगा, तब तक हम कह सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइज का जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है। ये देखिए, फिर यहाँ से ये वाला ट्रेंड, या ठीक है, इधर भी हाई लो, मतलब यहाँ तक बुलिश था। ठीक है। यहाँ फिर आप देखिए, इधर भी हायर हाई, हायर लो, यहाँ तक इसका ट्रेंड बुलिश था अदानी एंटरप्राइज में। अब दूसरा बियर केस के सिनेरियो हम
इसी में चर्चा करेंगे। अगर अगर ये वाला प्राइस इसके हाई के ऊपर चला गया होता तो हम कह सकते थे कि भाई अदानी इंटरप्राइज अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, पर यहाँ पे नया हाई नहीं बना और जो चीज़ बना उसको लोअर हाई कहा जाता है। क्यों कि इस हाई के कंपैरिजन में ये जो लोअर हाई बना है, मतलब यही हमारा रिवर्सल सिग्नल है कि यहाँ से अदानी इंटरप्राइज में बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये लोअर हाई बना और उसके साथ उसने लोअर लो भी बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बेरिश ट्रेंड कंफर्मेशन है। जब तक ये ट्रेंड फिर से चेंज नहीं होगा कि जब लोअर लो के बाद हायर लो बनेगा, तब जाके हायर हायर लो बनने के बाद हायर हाई बनेगा, तभी हम मान सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइज में ट्रेंड क्या रिवर्सल आया है। ठीक है, एक और चार्ट देखने का हम कोशिश करते हैं, बजाज फिनांस। ठीक है, इस वाले चार्ट में देखिए, हम इसका मंथली चार्ट समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देखने का कोशिश कीजिए कि ये लो था। ठीक है, फिर ये बनाया उसने हाई। ठीक है, ये बना हायर लो, ये वाला बना हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो सीन है, इधर इक्वल लो जैसा कंसेप्ट आ रहा है, तब तक हम मान सकते हैं कि इसका ट्रेंड अप है। अगर ये सस्टेनेबली इसके नीचे बंद आ जाता है तो हम मान लेंगे कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया है। फिर उसने देखो ये मतलब इक्वल लो था तो इसने फिर से बना दिया हायर हाई। ठीक है, फिर लोअर हाई। अब कुछ केस में क्या होगा आगे जाके कि आपको समझ नहीं आएगा कि लोअर हाई बन रहा है हाई लो बन रहा है, कि जब ऐसा सीन आए कि भाई बहुत टाइट हायर हाईज या हायर लोज है, या क्या बहुत टाइट लोअर हाईज और लो लोज है, तो उसको साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। कि हम ऐसे डाउट थियरी से देख नहीं पाते हैं कि कौन सा ट्रेंड है, हमें कंफ्यूजिंग लगता है कि बुल केस है कि बियर केस है। तो इस वाले केस में हम हम कैसा मानते हैं कि ये साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, सपोज कि हमने मान लिया कि ये इस वाले मंथली वाले साइकिल में साइडवेज है, तो फिर हमें इसके ऊपर के टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि इसका 3 महीने का चार्ट या 6 महीने के चार्ट में कौन सा ट्रेंड है, और हम फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी इस वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मुझे आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उधर भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से इन्वेस्टिंग कीजिए, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।